पहले आई थी मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ, तो सुशील बाबू कुछ डिस्टर्ब कर दिए थे, जिसमें हम लोग 23 एकड़ ज़मीन राज्यपाल के नाम से लिख करके दिए थे। लगभग 10 से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रशासन के लिए भी और पूरे देववासियों के लिए भी सबसे बड़ा चुनौती होता है कि इतने सारे मेहमान, इतने सारे व्रती एक साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कैसे उनकी सेवा से शुरू हुआ है आज जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और यह त्रेता युग का बना हुआ यह सूर्य मंदिर का है, जो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। भगवान सूर्य नारायण आज हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद ज़िले के देव सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार पर, जो NH 2 के पास हम लोग खड़े हैं। और NH 2 औरंगाबाद से दिल्ली और कलकत्ता के रास्ता है NH 2, जिसमें यहाँ से देव सूर्य मंदिर जाने के लिए गेट बना हुआ है। और आप देख रहे हैं देव द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे देव सूर्य मंदिर अवस्थित है, जो बिहार में आस्था का प्रतीक बना हुआ है। और आज हम बताना चाहेंगे कि हिंदू नववर्ष के आज पहला दिन है। सभी दर्शकों को हिंदी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे यहाँ से देव द्वार से होकर के हम आगे चलते हैं सूर्य मंदिर की ओर, फिर आगे आपको बताएंगे। अभी देव मंदिर पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, देव सूर्य मंदिर। और 1 तारीख से छठ पर्व शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है 1 तारीख से। और चलते हैं हम लोग मंदिर में आगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ, तो हम अभी पहुंच गए हैं देव सूर्य मंदिर के गर्भगृह में। और हम जानना चाहेंगे यहाँ के पुजारी हैं, क्या नाम बताइए? मेरा नाम सुभाष चंद्र पाठक हुआ। और आप बताएंगे कि ये अभी जो मंदिर का जो न्याय समिति है, इसमें आप लोगों का क्या सहयोग करती है? और देव सूर्य मंदिर में जो अभी 1 तारीख से जो छठ पर्व का शुरू होने वाला है, इसमें जो प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है, उसमें आप बताएंगे। यहाँ जो है भगवान सूर्य नारायण के जो छठ पर्व होने जा रहा है, वो है 1 अप्रैल से शुरू होकर के 4 अप्रैल तक जो है वह चलने वाला है। 1 अप्रैल को नहाए खाए, 2 अप्रैल को खरना, 3 अप्रैल को पहला अर्घ, उषा अर्घ जिसको बोलते हैं, और 4 अप्रैल को जो है वह पारण है। यहाँ पर न्यास समिति के तरफ से सभी भक्तों के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। और जो भी भक्तजन आएंगे उनको ठहरने का प्रशासनिक की तरफ से आवासन का व्यवस्था किया गया है। ऐसा तो मंदिर का मतलब यहाँ तक जाहिर है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी जो अब तक लोग नहीं जानते हैं, कोई बताइए जो आपको जानकारी है। भगवान सूर्य नारायण का तो यहाँ पर जो है छठ पर्व यहीं से शुरू हुआ है, आज जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और यह त्रेता युग का बना हुआ यह सूर्य मंदिर का है, जो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। भगवान सूर्य नारायण के जो है वह 3 प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। एकादश स्वरूप की यहाँ पर पूजन की जाती है। आदित्य प्रथमम नामम, द्वितीयम तो दिवाकरः, तृतीयम भास्करम प्रोक्तम, चतुर्थम च प्रभाकरः, पंचमम तो सहस्रांशु,
खष्टम चैव त्रिलोचना सप्तमम हरिदस्वश्च अष्टमम च विभावसु नवमम दिन्य कृत प्रोक्तम दद्दम द्वादशात्मक एकादश त्रयमूर्ति और द्वादशम सूर्य बचा 12वें नाम के जो सूर्य हैं वो नित्य प्रतिदिन आसमान में उग रहे हैं और डूब रहे हैं। यहाँ जो है एकादश स्वरूप की पूजन की जाती है। उदय काले ब्रह्मणे रूपम, भगवान सूर्य नारायण जिस समय उगते हैं तो ब्रह्मा स्वरूप का पूजन किया जाता है जो सृष्टि का रचनात्मक कहलाते हैं। मध्याह्ने तो महेश्वरा, मध्यकाल दोपहर में महेश्वर स्वरूप शंकर जी होते हैं जो संहार करता देवता कहलाते हैं। अभी के समय में अगर देखा जाए तो इनका प्रचंड रूप जो है वह विराजमान है। अस्तमाने स्वयं विष्णु, जब सूर्यास्त होता है तो भगवान विष्णु का रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो पालनहार हैं, सभी भक्तों को जो है पालन करते हैं। जो रात्रि में सोने के बाद जो आँख बंद हो जाता है हमारा तो नया सवेरा देना भगवान सूर्य नारायण का, भगवान विष्णु का जो है यह कार्य है। और यह मंदिर जो है वह कुष्ठ व्याधि के लिए विख्यात है। जिनको भी कुष्ठ व्याधि रोग रहता है वो यहाँ पर आकर करके भगवान सूर्य नारायण के तालाब में जो है स्नान कर दंडवत दे कर करके और भगवान के दर्शन मात्र से उनका कल्याण होता है। इस दरवाज़ा जो पूर्व से पश्चिम का उसका क्या इतिहास है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मुग़ल शासक के समय में जो है सारे हिंदू देवी देवताओं को खंडित किया जा रहा था। वह देव नामक स्थान में भी यहाँ पर पहुँचा और सारे मूर्ति को खंडित करने लगा। उनसे बोला गया, रोका गया। कुछ हमारे भक्तजनों ने इसका विरोध किए, कुछ ब्राह्मण भाइयों ने इसका विरोध किए। तो बोले कि आपके देवता हैं कहाँ, आपके देवता तो पत्थर है। तो सभी भक्त लोग, ब्राह्मण लोग बोले कि हमारी पत्थर में ही सत्यता है, आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आज जो है रात्रि विश्राम हम यहीं करते हैं, यदि आपकी बात सत्य पाया गया तो हम इस मंदिर को छोड़ देंगे। वह जो है रात में विश्राम करते हैं और कहते हैं कि यदि पूरब से जो है यह दरवाज़ा पश्चिम हो जाएगा, आपके देवता में सत्यता अगर है तो हम इस मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। वही जो है रातों रात या पूर्वाभिमुख से वह पश्चिमाभिमुख हो गया है और विश्व का इकलौता मंदिर है जो पश्चिमाभिमुख है। दूसरी नंबर बात यह है कि यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण की पूजन दोनों टाइम किया जाता है। भक्तजनों के लिए पूरे दिन पूजा का आयोजन किया जाता है। ऐसे कोणार्क में भी जो है सूर्य मंदिर है, लेकिन वहाँ पर दर्शन पूजा नहीं किया जाता है। आप रैमणिक क्षेत्र है, आप वहाँ घूमने के वजह से जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ और विशेष ये है कि यहाँ पर जो है वह 2 छठ का आयोजन किया जाता है, कार्तिक छठ पूजन और चैती छठ पूजन, शुक्ल पक्ष में दोनों में। पहले के देव में और के देव में क्या अंतर है? पहले का जो देव, पहले का देव के अपेक्षित आज का देव बहुत ज़्यादा विकसित है। भक्तजनों के लिए भी विशेष व्यवस्था दिया जाने लगा है। पहले जो है इस प्रकार का व्यवस्था नहीं किया जाता था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले का देव में और के देव में कितना अंतर दिखता है? पहले के देव में और अब के देव में तो बहुत काफ़ी अंतर हो गया है। कब से दुकान है आपका? ये तो दुकान जब से मंदिर है उसके बाद से मतलब जो मैंने दादा परदादा छठदादा सब चलते आ रहा है। आपका दुकान यहीं पे था? हाँ हाँ। अब बगल में ही बनना है, अस्पताल बनना है। हाँ, तो मेडिकल देव कॉलेज में दवा दुआ दोनों मिलेगा। हाँ। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? विकास होबे करेगा। वहाँ मान लीजिए मेडिकल कॉलेज बनेगा तो मैंने पूरा देव के विकास होगा। हाँ। बाहर से तीर्थ बनो सब आएंगे, यात्री लोग आएंगे तो फिर विकास होने का। देव के हैं खास के मंदिर के पीछे मकान है। अच्छा, मंदिर के। हाँ। क्या नाम है आपका? अनिल मालाकार। कब से दुकान है आपका बाबा यहाँ पे? बताइए। क्या जी? दुकान कब से है? कब से है? मेरा दुकान तो यहाँ बाप दादा का है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा खानदानी दुकान है भैया। 3-4 पीढ़ी से चलते आ रहा है। हाँ। आप पहले के बताएंगे। देव में आपके देव कितना अंतर है? पहले से अभी देव में बहुत सा अंतर हो गया है। इनका विकास हो रहा है देव का। अब यहाँ बनना है मेडिकल कॉलेज, पीछे देखते हैं। बहुत अच्छी है मेडिकल कॉलेज बनने से हम लोग को बहुत खुशी है। पहले तो दुआ से ही ठीक होता था, लेकिन अब दवा भी। हाँ, पहले दुआ से भी ठीक होता था, अब दवा था, दुआ दोनों लगेगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज से यहाँ का जनता बहुत खुश है और हम लोग भी पतलगंगा के मेंबर हैं और मेडिकल कॉलेज बनने के लिए ज़मीन को आवंटन भी करने के लिए हस्ताक्षर भी किया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद गुप्ता। खा रहा है वो छठ है, कैसे तैयारी है छठ में? छठ की तैयारी हो रही है, हो गया है, अब लगना छठ बाकी है। हाँ।
चलिए धन्यवाद, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप, अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए बोलिए। पहले के छठ देव में और अभी के देव में क्या अंतर है, और आप यहाँ से कब से जूस बेच रहे हैं? यहाँ तो और बेच छठ रहे की तैयारी कैसे चल रहा है? 4 साल से बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा धंधा पानी ठीक है मिला जुला के, और छठ भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा। डेली कितना पैसे कमा लेते हैं? डेली है 700 800 500। हमारे साथ देव के नगर उपाध्यक्ष गोलू गुप्ता जी हैं। हम इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देव छठ मेला शुरू होने वाला है, तो आप कृपया बताएंगे कि देव में विधि व्यवस्था क्या है, और छठ में आने वाले व्रतियों के लिए आप कुछ संदेश देंगे। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस अमृत बिहार चैनल के माध्यम से तमाम बिहार प्रदेशवासियों को, समस्त भारत देश को, जितने भी भारतवासी हैं सभी को मैं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ नव वर्ष की मंगल मैं के साथ साथ सभी को रामनवमी के भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमारे यहाँ पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर हमारा देव छठ पूजा मनाया जाता है। और बिहार, झारखंड, यूपी के साथ साथ तमाम जितने भी राज्य हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु देव पहुंचते हैं। हमारे यहाँ लगभग जिला प्रशासन की तरफ से और नगर पंचायत देव की तरफ से, न्यास समिति, सूर्य मंदिर न्यास समिति देव की तरफ से लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और तकरीबन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए आवासन की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, शौचालय की व्यवस्थाएं और लाइटिंग, साफ़ सफाई, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गर्मियों के दिनों में अभी जो खास करके हमारे यहाँ चैती छठ पूजा मनाई जा रही है, तो चैती छठ पूजा में ये देखने को मिलता है कि कभी कभी गर्मी के ज़्यादा होने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्या होती है, जिसके कारण हम लोग प्रत्येक 300 मीटर की दूरी पर पेयजल की व्यवस्था नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। श्रद्धालुओं की हर उचित व्यवस्था जो उनको मिलनी चाहिए, हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को दी जाए। और उसके साथ साथ लगभग अभी सूर्यकुंड तालाब में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी कामें की जा रही थी, वो भी धरातल पर अब लगभग 60 से 70% पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद भी देखा जाता है तो अभी कुछ घाटों का मरम्मती करना बाकी रह गया है, जिसको छठ पूजा के बाद हम लोग उस काम को पूर्ण करवाने का काम करेंगे। और बाकी यहाँ के समस्त देव की जनता से मेरा अपील रहेगा, औरंगाबाद ज़िले के समाज सेवियों से मेरा अपील रहेगा कि देव में आकर और अपने समाज सेवा करके अपना योगदान देकर और श्रद्धालुओं के बीच में, उनके समक्ष जाकर के, उनके बीच में जाकर के भीड़ को कंट्रोल करने का काम करेंगे और भीड़ को एक सही छठ पूजा अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से संपन्न करने का काम करेंगे, जिसके साथ हम सभी का सहयोग अति आवश्यक है, तभी जाकर हमारा छठ पूजा संपन्न होगा। और बाकी और कुछ यहाँ पे है नहीं, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अब आप लोग यहाँ पे कुछ और हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कुछ यहाँ की जनता है, आप उनसे भी अपना राय ले सकते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं न्यूज़ 24 के पत्रकार धीरज पांडे जी, और इनसे जानना हम चाह रहे हैं, धीरज पांडे जी, कि आप बताएंगे कि पहले का देव और आज के देव में क्या अंतर है। और देखिए, अंतर स्पष्ट है। पहले का देव जो था वो संसाधन विहीन था। पहले किसी तरह के काम कराने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था कि वो ग्राम पंचायत के स्तर से हो, लेकिन अब वो सुविधा जो थी पहले की, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब नगर पंचायत पिछले 5 वर्षों से लगातार यहाँ काम कर रही है और नगर पंचायत की देखरेख में साफ़ सफाई, पेयजल, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त और प्रायः रोज़ प्रत्येक दिन कह सकते हैं सूर्य नगरी देव जो है, तो जिस तरह का डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए तो वो बिना नगर पंचायत के संभव नहीं था। तो नगर पंचायत जब से बना तब से यहाँ विकास का काम हो रहा है, सफाई का काम हो रहा है, पेयजल, सड़क इत्यादि सभी विषयों पर काम चल रहा है। अगर अब एक चीज़ माने तो चैती छठ मेला और कार्तिक छठ मेला, 2 छठ पूजा के लिए देव प्रसिद्ध है। और छठ पूजा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन देव 2 ही पूजा के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। और यहाँ हर साल दोनों मेला में लगभग 10 से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख
से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रशासन के लिए भी और पूरे देववासियों के लिए भी सबसे बड़ा चुनौती होता है कि इतने सारे मेहमान, इतने सारे व्रती एक साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कैसे उनकी सेवा करें। तो यहाँ देव के हर माता, बहन, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग 20 लाख श्रद्धालुओं की सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं पिछले 4 दिनों तक। तो ये महासंगम है, आस्था का जिसको कह सकते हैं कि प्रयागराज जो कुंभ है, तो ये भी जो है वो छठ पूजा वो देव के लिए ये महाकुंभ है। और इस बार जिला प्रशासन, न्यास समिति, स्थानीय लोग, समाज सेवी, नगर पंचायत सभी लोग मिलकर इस चुनौती को पूर्ण करते हैं। और लोग जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो आस्था और विश्वास के साथ लेकर जाते हैं कि देव में हमको छठ व्रत करने में किसी तरह की असुविधा नहीं होती है। देव सूर्य मंदिर है, इसकी खासियत है कि पूरे भारत में 12 सूर्य मंदिर हैं। 12 सूर्य मंदिर में 11वां सूर्य मंदिर जिसको देवार्क के नाम से जाना जाता है वो देव होता है। जिस तरह कोणार्क है, लोलार्क है, उसी तरह एक देवार्क है। तो 12 सूर्य हैं, सूर्य भी 12 हैं और पूरे भारत में मंदिर भी 12 हैं। जो 11वां सूर्य हैं उनको कहते हैं त्रिमूर्ति, जिसमें उदय काल ब्रह्मणे रूपम, उदय काल में ब्रह्मा के रूप में, मध्याह्ने तु महेश्वर, दोपहर में महेश्वर के रूप में, और अस्तमाने स्वयं विष्णु, अर्थात सायंकाल में विष्णु के रूप में भगवान सूर्य की पूजा होती है यहाँ। और मंदिर में भी जाइएगा तो गर्भगृह में आप देखेंगे कि 3 ही मूर्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो 7 घोड़े पर सवार हैं। विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, अपनी ऐतिहासिक अलौकिकता के लिए, अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और कई तरह की मान्यताएं जुड़ी हुई है, लोगों को यहाँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए हर साल यहाँ लोगों के वृद्धि, दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की यहाँ वृद्धि हो रही है। और जिला प्रशासन, नगर प्रशासन सभी लोग मिलकर इस महापर्व को संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। आपको कुछ ही दूरी पे देव सूर्य मंदिर के कुछ ही दूरी पे पाताल गंगा है, उसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? पाताल गंगा का भी इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि जिस समय देव राज्य था उस समय चारों तरफ जंगल हुआ करता था। तो एक नैमिसारण से ऋषि आए थे, ऋषि मुनि, ऋषि अर्थात रिसर्चर जो वैज्ञानिक होते थे। तो ऋषि आए थे, तो वो जब यहाँ देव पहुँचे तो देव में राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया। तो कहानी है कि वो राजा के दरबार में नहीं गए। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ एक ज़मीन चाहिए जहाँ मैं अपना आश्रम बना कर रखूँ। तो देव स्टेट से उनको ज़मीन प्राप्त हुआ और वो जो पाताल गंगा जहाँ अवस्थित है वही। लेकिन संजोग से जब वहाँ घूम रहे थे तो पानी की वहाँ बड़ी बहुत दिक्कत थी, बहुत किल्लत था। तो उन्होंने एक ग्रामीण से कहा कि हमको यहाँ पर पानी चाहिए पीने के लिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान की भक्ति करते हो, दिन रात पूजा करते हो, भगवान आपको इतना सब नहीं सुन रहे हैं कि आपको एक पानी उपलब्ध करा दें। तो उनको थोड़ा चोट लगा या फिर जो भी हो, तो उन्होंने अपनी भाव से जो है अपना चिमटा जो है धरातल पर मंत्र के दम पर वो उन्होंने गाड़ दिया। जहाँ जिस स्थान पर उन्होंने चिमटा गाड़ा उस स्थान पर से पानी निकलना शुरू हुआ, जो आज भी पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ये इतिहास हुआ। और पाताल गंगा भी धार्मिक न्यास समिति से जुड़ा हुआ है। वहाँ भी लगातार न्यास समिति और जिला प्रशासन के तत्वाधान में वहाँ भी विकास के काम किए जा रहा है। आज देखिए 4 अरब 49 लाख मैंने 4.5 अरब रुपया के लागत से पाताल गंगा के नाम से मेडिकल कॉलेज का भी बिहार सरकार ने स्वीकृति दिया है। वहाँ पर खेल मैदान भी, स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है पाताल गंगा भी देव से सटा हुआ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी विकसित हो रहा है। तो दोनों जो स्थान है, एक सूर्य का और एक विष्णु का, दोनों स्थान जो है वो जिले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है पूरे साल भर आना जाना लगा रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं संजय कुमार पाठक, इस मठ के पुजारी संजय कुमार पाठक जी। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि मठ का इतिहास क्या है और मठ से जो दिया गया है इस मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन, उसके बारे में, और जानना चाहेंगे कि इसमें प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिलता है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे। आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम संजय कुमार पाठक है और मेरे पूर्वज यहाँ पुजारी का काम करते थे और आज भी हैं। पाताल गंगा मठ में हमारे अभ्यानंद ब्रह्मचारी, उससे भी पहले 2 महंत बाबा थे। तो अभ्यानंद बाबा के समय से ये मठ अधिक विकसित हो गया, जिसमें 2 तालाब है। एक बांझन कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिस स्त्री को बाल बच्चा नहीं हो रहा है या हो के डिस्टर्ब हो जाता है, उस तालाब में स्नान करके और वहाँ कपड़ा छोड़ के आवे सरकार बाबा के पास माथा टेके अपना मनोकामना कहे,
उनको साल डेढ़ साल में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरा, ये 2 तालाब जो है ये पाताल से फूटा हुआ तालाब है, ये कभी सूखता नहीं है, जेठ बैसाख में भी नहीं, पानी जस का तस रहता है। दूसरी बात कि मेडिकल कॉलेज हमारे जिला पदाधिकारी साहब महोदय और एडीएम साहब और अंचलाधिकारी महोदय का विशेष योगदान रहा, और न कि न्यास बोर्ड से इसका कोई सहयोग राशि हम लोग को मिला। साल में 2 भंडारा होता है, चैत्र रामनवमी का, भादो जन्माष्टमी का, उसमें बाहरी कोई इनकम हमारे यहाँ नहीं है। और ये जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन दिया गया है उसके बारे में आप बताएंगे? मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन हम लोग 16 एकड़ 64 डिसमिल ज़मीन हम लोग लिख करके दिया है, और कुछ ज़मीन आम गरमंजरुआ यहाँ पर था जो पतलगंगे के कब्जे में थे। उन नापी जोखी के बाद एडीएम साहब का इनकी ज़मीन तो मेरा है, हम कहा कि जी हाँ, तो फिर वो ज़मीन भी उसमें अटैच की ही। उससे पहले आई थी मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ, तो सुशील बाबू कुछ डिस्टर्ब कर दिए थे, जिसमें हम लोग 23 एकड़ ज़मीन राज्यपाल के नाम से लिख करके दिए थे, तो खैर वो तो बना ही नहीं। लेकिन अब तो चांस है, जिला पदाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, अंचलाधिकारी महोदय सब कस के लगे हुए हैं कि मेडिकल कॉलेज बने, और मेडिकल कॉलेज बन रहा है। खेल परिसर स्टेडियम बन रही है सिंचाई कॉलोनी के बगल में, एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है बमहोरी पहाड़ के पास, फिर रिंग रोड हो गया इधर से। इस तरह के हमारा विकास अब बहुत जल्द नज़र आने वाला है। सुशील सिंह कब मचित था? सुशील सिंह जो डिस्टर्ब की तो कब का बात है? सुशील बाबू 19 में, 19 की बात है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अभी हम लोग अमृत विहार की टीम यहाँ आ करके और ले रहे थे, हम लोग सभी लोगों से बयान ले रहे थे कि छठ के शुरू होने वाला है तो क्या तैयारियां हैं, या फिर पहले से देव और आज के देव में क्या अंतर है। लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ दिया हैं, और फिर हम लोग आगे बताएंगे। आप देखेंगे यूट्यूब ये इसमें चैनल में कि क्या इसमें आप लोग को सुझाव है, कमेंट में और आप कमेंट में जो सुझाव देंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।